अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मन्ना। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। तो आज की वीडियो को आपने गौर से सुनना है, संग साथ समझना भी है और जितना अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना है। कोशिश करनी है आप लास्ट तक देखें ताकि और इसको आप कोशिश किया करें कि अपनी लाइफ में भी अपनाएं और इसको ज़रा आप ताकि आपकी लाइफ थोड़ी चेंज होना शुरू हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे आता है कि लोहा कभी भी खुद ख़राब नहीं होता, से बर्बाद हो जाता है। इसी तरह इंसान है कि वो कभी भी बात नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी ही सोच की वजह से बर्बाद हो जाता है। तो इस बात का ये मतलब है कि देखिए लोहा, देखिए लोहे का अपना ही उसको मतलब लोहा कभी भी कोई नहीं उसे ख़राब कर सकता। ठीक है, वो अपना ही जो उसका जंग उसको खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, उस पर जंग लगता रहता है। शायद आपने नोट किया हो, लगता रहता है उसको। ठीक है, लगते रहते हैं, लगता रहता है। उस तरह इंसान है, इंसान की सोच कि इंसान, वैसे आप फ़र्ज़ कर रहे हैं, मैं एग्जांपल बिजनेस की दे देती हूँ। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं ऐसे अगर डीलिंग करूँ ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना करूँ ऐसे, ऐसे सोचते सोचते टेंशन लेते रहते हैं, डिप्रेस्ड में चले जाते हैं। ये चीज़ कि जैसे अब घरेलू घरों में जो बहुत सी टेंशनें होती हैं, क्योंकि हमारी पूरी ज़िंदगी टेंशनों से बड़ी है। जैसे इंसान एक गलती का पुतला है ना, उस तरह इंसान की ज़िंदगी में अगर खुशी है तो टेंशन भी बहुत है। तो इसी तरह इस बात का यही मतलब बनता है कि अपनी लाइफ में आप लोग ये थोड़ा सा आप लोगों को रिस्की बनना चाहिए। नहीं कि आप टेंशन ले लेके अंदर ही ये इंसान ख़त्म हो जाता है, मर जाता है एक तरह का। बस ऐसे नाम का इंसान रहता है, ये समझ ले। तो टेंशन ना ले, थोड़ा रिस्की बने। थोड़ा क्या, अगर मैं ऐसे कर लूँ शायद कुछ हो ही जाए, कुछ अच्छा, क्या पता अच्छा हो जाए जिससे आप रिस्क से इतना डर रहे हैं। इंसान को अपना ही मतलब अंदरूनी इंसान मरता रहता है। टेंशन उसकी सोच उसको बर्बाद करती है। उसको बहुत टेंशन में डिप्रेस्ड, उसको तो कुछ समझ नहीं आता, वो पागल होना शुरू हो जाता है। इतना बुरा हाल हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें रिस्की बनना चाहिए अपनी लाइफ में। तो फिर आ जाता है हमारा नंबर 2 पे कि तकलीफ़ इंसान नहीं देता, उसका लहजा देता है। इंसान के अल्फाज हंसते बसते इंसान को मार देते हैं। तो इस बात का ये मतलब बनता है, देखें इंसान नहीं देता, उसके लफ्ज़ देता है, उसका लहजा देते हैं। लहजे से मुराद ये, देखिए मैं आपको 2 मिसालें देती हूँ। एक, यार मैं एग्जांपल दे रही हूँ, यार मुझे पानी पिलाना। एक, ओए पानी पिला। ये अब 2 लहजे थे। पहला लहजा ज़रा प्यारा और मीठा लहजा था, पर दूसरा बड़ा रूढ़ी और गुस्सेल सा। तो ये लहजे होते हैं, वही लहजे की बात है। अगर इंसान अच्छा हो, हंसता बसता, अच्छे अखलाक का हो, बट यही अल्फाज इंसान को अंदरूनी तौर पे मार देते हैं। कुछ ऐसी बात जो आप कहते हैं पर आपको लगता है कि उसको बुरी नहीं लगेगी, पर उसको बहुत बुरी लगती है, क्योंकि काफ़ी लोग, काफ़ी ज़्यादा लोग क्या होते हैं, थोड़े सेंसिटिव से होते हैं। उनको छोटी छोटी बात है उनके दिल पे कांटे की तरह चुभ जाती है, और उसको तुम, हैं हाँ उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसको कुछ लोग इतने होते हैं ना कि उसे कहना तुम तो पागल हो, हैं इसने मुझे पागल कह दिया, इसने मुझे ऐसे कह दिया, इसने मुझे ऐसे कैसे। वो अंदरूनी अपनी तरफ से डिप्रेस्ड पागल होना शुरू हो जाते हैं अंदरूनी, पता नहीं होते हैं काफ़ी लोग ऐसे सेंसिटिव होते हैं। तो आप आपकी तरफ से हम तो कुछ भी कह दें, हमें तो यही है कि नहीं उससे कुछ नहीं होगा। पर अगर आपको दर्द होता तो वो भी तो इंसान है, क्या वो जानवर है? उसको दर्द नहीं होता होगा? उसको भी दर्द होता होगा। तो भाई हमें इसलिए, हम इसलिए तो कहते हैं कि हमेशा सोच समझ के बोलो। एक तो इसलिए कि दूसरे का दिल ना दुखे, कि इसलिए कि हमारा पता नहीं कौन हमारे 24 घंटे में एक ऐसा वक्त आता है जो हमारा कबूलियत का टाइम होता है, कि अल्लाह उस वक्त कोई ना कोई ऐसा वक्त होता है जिसमें अल्लाह कबूलियत की बात करते हैं। इसलिए हमें हमेशा जब भी मुँह से निकालो अच्छी बात निकालो, ताकि अगर वो हमारा कबूलियत का टाइम है तो कबूल होगा। तो इसलिए इसलिए अगर हम थोड़ा सा कुछ अगर बदतमीजी में भी कुछ बुरा बोलते हैं तो हमारी मम्मा हमें बहुत डांटती है, भाई बहुत डांटती है कि सोच समझ के बोला करो। कभी कबूल का टाइम हो तो क्या होगा, तो कबूल हो जाएगी दुआ। इसलिए जब भी बोलो अच्छा बोलो, ताकि वो दुआ अगर अच्छी है तो कबूल तो होगी ना, तो अच्छी होगी, बुरी तो नहीं ना होगी, दुख नहीं होगा। तो हमें ऐसे करना चाहिए और सोच समझ के बोलो, ताकि दूसरे को भी दर्द ना हो। ठीक है, अगर आप उसको दर्द दोगे ना, कोई टाइम आपकी लाइफ में ऐसा आएगा कि आपको भी दर्द होगा। ठीक है, इसलिए लाइफ में कभी भी किसी को दर्द ना दो, सबसे प्यार से रहो, सबसे अच्छी चीज़ है। तो हमारा लास्ट पॉइंट है नंबर 3 पॉइंट, मजबूत है कि पहाड़ का सीना चीर के रखते, और इतना कमज़ोर है कि लहजों और लफ्ज़ से ही टूट जाता है। तो इस बात का ही मतलब है, देखें इंसान अगर चाहे तो इतना ताकतवर बन सकता है कि पहाड़ को चीर दे, पहाड़ को तोड़ दे। उसकी उस पहाड़ से मरा दे। अगर उसकी लाइफ में कोई मुश्किल टाइम आए तो उसको चुटकी में ख़त्म, मिनट में, उसके लिए तो कोई मुश्किल थी नहीं। इस तरीके से जो है उसको समझे। बट इंसान इतना सा जो कमज़ोर दिल भी होता है कि इन लोगों के लहजे और अल्फाज से टूट जाता है। जैसे तुम पागल हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, ये एक सख्त लहजे से पेश ओए, ये इससे टूट सकता है, बुरा बुला बोलेगा उससे। तो मैं कहती हूँ उसके सख्त बोलने से भी आपको कोई परवाह नहीं, और उसका बुरा भला अगर वो तुम्हें आपको कहता है तो उसका भी आपको कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। तो क्यों? क्योंकि परवाह करने से क्या मिलेगा, आप खुद बताएं।
क्या परवाह करके, अगर उसने फ़र्ज़ करें आपको पागल कहे, क्या आप उसके कहने से पागल हो गए, आप पागल हो गए ऐसे से, पागल नहीं ना हुए, तो वो कहता है कहने दो, पर अपनी लाइफ में फोकस दो, क्योंकि दूसरों को काम है काम बातें बनाना, और उन्हें बातें बनाने दो, छोड़ो उन्हें, उनका काम ही है, उन्हें बनाया ही किस लिए, शायद अल्लाह ने इसलिए बनाया उन्हें। वो तो उनको दूसरों अपनी लाइफ में इतना इंटरेस्ट नहीं है, उनकी लाइफ में बेशक पता नहीं क्या क्या हो रहा है, उन्हें खुद नहीं पता होगा इनकी लाइफ में क्या, दूसरों की लाइफ की उन्हें एक एक चीज़ नोट होती है। रहने दो, चलो कुछ हम अपनी अगर शेड्यूल बुक में फ़र्ज़ करें भूल ही जाते हैं, उनसे पूछ के याद तो कर सकते हैं, हमसे अंदर अंदर जेलसी भी करते हैं, वैसे हमारे रिश्तेदार होते हैं स्पेशली, हमारा अपने ही हमको मारते हैं। तो आज के लिए सिर्फ यही, मेरे को पे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं हर रिलेटिव आप ज़रूर हो सके, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, और मिलती हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कि आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा, शुक्रिया।